Hi, welcome to Passion Education. Today I am telling about science because it is very useful in every person life. Guys, this video is useful for everyone and it is based on class 11th and 12th NCERT syllabus. So guys, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो आपको जो मैं बताना चाहती हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहती हूँ, वो समझ में नहीं आएगा। देन गाइस प्लीज़ इस वीडियो को 1 भी सेकंड के लिए स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस आज हम लेके आए हैं आपको साइंस की क्लास। सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ। The first chapter name is the digestive system and digestion, यानी कि पाचन और पोषण। गाइस आज हम पाचन तंत्र और पोषण के बारे में बात करेंगे। और पाचन और पोषण तंत्र में आज मैं आपको फर्स्ट टॉपिक बताने जा रही हूँ, विटामिन से रिलेटेड। गाइस देन आज संडे है तो आज मैंने सोचा कुछ हटके किया जाए। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे विटामिन्स। इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन से रिलेटेड चीज़ें आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं बच्चों कि विटामिन है क्या, ये किससे मिलके बना है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, इसकी ओरिजिन क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए। एंड हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे और भी है कि इस वीडियो में क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान देने से कहीं ज़्यादा आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि वीडियो में क्या बोला जा रहा है। सो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि जितना मैंने लिखा है उससे ज़्यादा मैं कहीं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। विटामिन एक ग्रीक शब्द है जिसमें वीटा का अर्थ है जीवन एवं मीन का अर्थ है तत्व। तो गाइस क्या हुआ, आपको बताया मैंने, वीटा का अर्थ क्या है, जीवन, और मीन का अर्थ है तत्व। इस प्रकार विटामिन का अर्थ हुआ जीवन तत्व, अर्थात हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व। तो विटामिन क्या है, विटामिन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा आवश्यक तत्व है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम इसके डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे गाइस, ठीक है। और देखिए ध्यान से आप लोग, बिल्कुल आराम से। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो, बट बिल्कुल परेशान मत होइएगा। क्लास लंबी हो या छोटी, बट क्लास आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो गाइस देखिए, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विभिन्न तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। विटामिन वे रासायनिक तत्व हैं जो हमारे शरीर को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। शरीर में विटामिन की कमी होने से व्यक्ति विभिन्न रोगों का शिकार हो जाता है। वैज्ञानिकों ने अब तक 6 प्रकार के विटामिनों की खोज की है। विटामिन ए, बी, सी, डी और के, ठीक है। सभी प्रकार के विटामिनों का स्रोत प्रकृति और प्रकृति प्रदत्त पदार्थ है। तो गाइस इससे आपको क्या समझ में आया, विटामिन क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इनके ना होने से हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कोई ना कोई कमी हो जाती है। गाइज मैंने आपको बताया कि अब तक के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 6 टाइप के विटामिन का क्या कर लिया है, सर्च कर लिया, 6 टाइप के विटामिन खोज लिए हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और लास्ट है विटामिन के। तो इस तरह से 6 टाइप के विटामिन की सर्च हो चुकी है। गाइस अब हम बात करते हैं वेरी स्मॉल डिफिनीशन ऑफ विटामिन।
वो डिफिनीशन गाइस मैं आज आपको बताऊंगी जो मैंने खुद पढ़ा है और जो मैं स्टार्टिंग में जब 12th लेवल में थी तब मैंने इसकी पढ़ाई की थी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो डिफिनीशन भी आपको बता दूँ। तो गाइस विटामिन वो होते हैं वे सूक्ष्म पदार्थ जिनको शरीर की बहुत कम आवश्यकता होती है तथा इनकी कमी से कुछ ना कुछ रोग हो जाता है। यह रचना में जटिल होते हैं और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं गाइस। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरी डिफिनीशन है। और जान लीजिए कि इस विटामिन को हम ग्रोथ एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ एलिमेंट और ग्रोथ फैक्टर, यानी कि इसे हम वृद्धि तत्व भी कहते हैं। गाइस आप लोग एक काम कीजिए, एक कॉपी पे सारी चीज़ को नोट करते जाइए क्या, ताकि जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ हो सकता है ये हर वीडियो में आपको ना मिले, क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफ़ी चीज़ों को मिला के कंक्लूज़न करने के बाद इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया है गाइस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक चीज़ और बता दी कि इसे क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और इसकी कमी से रोगों को क्या होता है, अपूर्णता रोग होता है, जिसको हम कहते हैं गाइस डेफिशिएंसी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं आपको समझाने वाली कुछ ज़्यादा हूँ। तो हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो कि वीडियो बड़ी हो रही है, बट आपको वीडियो पूरी देखनी है। डिफिशिएंसी डिजीज़ेस, DISEASES, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, अपूर्णता रोग या डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, ठीक। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ विटामिन की, विटामिन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है। और आज जिन्होंने विटामिन की खोज की है, जो आज विटामिन के डिस्कवर हैं, उसके पहले विटामिन की खोज, उनके बारे में पता करने की कोशिश किसने की थी, क्या किया था, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे गाइस। तो ठीक है, अब हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। इन 1885 सन 1885 में डच वैज्ञानिक एजिकमेन ने चूजों पर किए गए एक प्रयोग से यह जाना कि शरीर में विटामिन नामक महत्वपूर्ण रासायनिक तत्वों की उपस्थिति होती है, ठीक है। फिर दिया है सन 1886 ईस्वी में एजिकमेन ने इंडोनेशिया में फैला बेरी नामक बीमारी से लोगों को मरते देखा, तो वे इसके कारणों की खोज में जुट गए। सभी तत्वों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह सिद्ध किया कि बेरी का कारण भोज्य पदार्थों में उन तत्वों की कमी होना है जो विटामिन होते हैं। तो क्या हुआ, एजिकमेन ने यह खोज अपूर्ण रही। एजिकमेन की क्या हुई, ये खोज अपूर्ण रही, क्योंकि ना तो वे विटामिनों का महत्व जान पाए थे और ना ही उनके स्रोतों को पता लगा पाए थे गाइस। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि जो भी वैज्ञानिक थे सन 1800 से लेके सन 1900 सदी तक, ठीक है, इतने सदी तक जो भी वैज्ञानिक थे वो आए और विटामिन के बारे में खोज करने की पूरी तरह से कोशिश की, बट वो इस खोज में असफल रहे गाइस। वो विटामिन को पता तो कर पाए, बट एग्जैक्ट उसके बारे में उसकी प्रॉपरली जानकारी उनको नहीं पता थी। वो ये तो जान गया कि एक कोई ऐसा पदार्थ है जिसकी कमी से ये चीज़ हो रही है, बट उस कमी को दूर किया कैसे जाए, उसका नाम क्या होगा, इस तरह से बहुत ज़्यादा जानकारी वो नहीं जुटा पाए थे। जिसमें मैं आपको एक नाम और बता देती हूँ, ठीक है। उनका नाम था, 1 सेकेंड यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, आप लिख दीजिएगा, IEIJKAMAN। इनको कहते हैं इजमान। ये भी आए थे, ठीक है, 1897 में। इन्होंने भी पता किया, बट एग्जैक्ट इसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद आए थे आपके एक लूनिन करके एक थे साइंटिस्ट, उन्होंने भी इसकी बहुत ज़्यादा सर्च वगैरह की, बट एग्जैक्ट पता नहीं कर पाए, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, एक थे आपके साइंटिस्ट, वो आए तो उन्होंने बताया कि जो होता है चावल की ऊपर का होता है ना, क्या कहते हैं उसको, चावल का जो छिलका, उनको ऐसा लगा कि चावल के छिलके, चावल के पॉलिश में कोई क्या होता है, ये बेरी नामक रोग पाया जाता है गाइस। उनको ये समझ में आया, बट वो ये जान नहीं पाए कि उसे दूर कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि 1800 सदी से लेकर 1900 सदी के बीच काफ़ी सारे वैज्ञानिक आए, जिसमें इकमान, लूनिन और ये जिनकी नाम मैं बता रही हूँ आपको, एजिकमेन, ये सारे लोग आए, बट इसकी जानकारी आपको एग्जैक्ट नहीं दे पाए, ठीक है।
अब हम बात करते हैं जिन्होंने इसकी खोज की। उनका नाम है 1912 में सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम था कैसिमिर और फंक, ठीक है, कैसिमिर फंक। इन्होंने ही सबसे क्या किया है, लास्ट में विटामिन का सर्च किया है, ठीक है। किसने विटामिन की सर्च इन्होंने की है, किसने? फंक ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इन 1912। तो अब देखिए, कैसिमिर फंक द्वारा भोजन के पोषक तत्वों के लिए किया गया था। विटामिन के बारे में वैज्ञानिकों ने 19वीं सदी से में अनुमान लगाना शुरू किया था, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जाकर ही आधिकारिक रूप से इन्हें खोजा जा सका। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक विटामिनों की खोज होती रही। गाइस, 19वीं शताब्दी से लेकर के आपकी जो 20वीं शताब्दी है, तब तक आपका ये विटामिन ढूंढा जा रहा था, बट सबसे ज़्यादा जो इसमें सफलता प्राप्त किए वो थे आपके साइंटिस्ट फंक, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया, जो आपके मैंने पिछले बताया था ना पीछे, कि ये जो हाकिम्स थे करके, उन्होंने ये पता किया कि चावल के छिलके में कोई एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे बेरी नामक रोग होता है, बट मैंने बताया कि ये एग्जैक्ट पता नहीं कर पाए थे। तो जब फंक आए तो इन्होंने बताया कि चावल की छिलन से पहली बार बेरी रोग उत्पन्न होने से रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, एक ऐसे पदार्थ की खोज की, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। तो और सारे वैज्ञानिक तो सिर्फ ढूंढते थे, बट इन्होंने ढूंढ के एग्जैक्ट पता किया, उसे दूर कैसे किया जाए ये पता किया। और उन्होंने जिस पदार्थ को खोजा जिससे चावल के छिलन में रोग लग रहा था, उसी का नाम क्या था गाइस? विटामिन। क्या नाम था उसी का? विटामिन, जिसको आज हम सभी विटामिन के नाम से जानते हैं। और ये विटामिन किसकी देन है? फादर ऑफ द विटामिन, इट इज़ नोन एज फंक, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो गाइस, अब तक वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। विटामिन तत्व की खोज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1912 ईस्वी में फ्रेडरिक्स होपिंग्स ने की थी, बट ये जो हैं आपकी, उन्हें इस खोज की चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। बट ये बस इसकी खोज किए थे, उसको कैसे रोका जाए वो ये नहीं जान पाए थे। और जानते ही हैं, जब तक उसकी रोग के बारे में हम ना जान पाएँ, उसको रोका कैसे जाए ये चीज़ एग्जैक्ट पता ना कर पाएँ, तब तक वो खोज क्या होती है, वो इन्वेंशन हमेशा ही क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है गाइस। तो इस तरह से इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। किंतु शरीर को निरोगी रखने वाले इस तत्व को विटामिन नाम से विभूषित पोलैंड के वैज्ञानिक, मैंने आपको बताया, कासिमिर फंक ने किया था गाइस। तो अब आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि विटामिन जो एग्जैक्ट पता किसने किया, और उसे मतलब रोगों से रोकने के लिए जो पदार्थ है वो किसने प्राप्त किया। तो अब हम बात करते हैं आगे। ये विटामिन के टाइप्स जानने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देती हूँ जो आपको अभी तक पता नहीं होंगी शायद। तो गाइस, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि विटामिन जो है अभी तक लगभग 20 टाइप्स, कितने टाइप्स के हैं, 20 टाइप्स के ढूंढे जा चुके थे, ठीक है। जिसमें से 2 टाइप्स के जो विटामिन होते हैं गाइस, ठीक है, वो क्या होते हैं, नियोसिन एंड विटामिन डी, ठीक है। क्या होते हैं? नियोसिन एंड विटामिन डी। जो क्या है, नियोसिन और विटामिन डी, इनका क्या होता है, हमारा शरीर संश्लेषण करता है। क्या करती है? हमारी बॉडी इसका सिक्रीशन करती है, ठीक है। बाकी जो बचे आपके 18 टाइप्स के विटामिन, अभी कितने टाइप्स के विटामिन बचे? 18 टाइप्स के विटामिन। तो गाइज, इन 18 टाइप्स के विटामिनों का सिक्रीशन हमारी क्या करता है, बॉडी करता है। इसका क्या करता है, मतलब ये तो पहले मैंने बताया आपको कि 2 टाइप्स का सिक्रीशन हमारी बॉडी करती है, और बाकी 18 टाइप्स का सिक्रीशन हमारा फूड यानी कि भोजन करता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? मतलब कि मैंने बता दिया 2 तरह के सिक्रीशन शरीर और 18 तरह के सिक्रीशन हमारी बॉडी, मतलब हमारे भोजन के थ्रू हमारे शरीर में आते थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 20 टाइप्स के विटामिन पाए गए, ठीक। तो ये 20 टाइप्स के विटामिन बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे, तो गाइस सारे मतलब वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने एनालिसिस किया, ठीक है, ये निष्कर्ष निकाला, और एट लास्ट उन्होंने सोचा कि इतना विटामिन की ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग
क्या ज़्यादा जानने से अच्छा है कि हम जो भी जानें थोड़ा जानें, बेस्ट जानें। तो इसलिए उन्होंने 2 टाइप्स के कितने 2 टाइप्स के फाइनली उन्होंने विटामिन को ढूँढा, ठीक है। उन्होंने इस 20 सॉरी मतलब 18 विटामिन के थ्रू 2 विटामिन को उन्होंने निष्कर्ष किया, जिसका नाम आप सभी को पता होगा। मैंने ऊपर दिया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, ठीक। जिसमें फर्स्टली है आपका वसा में घुलनशील विटामिन एंड सेकंड है आपका पानी में घुलनशील विटामिन, या फिर इसको कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन गाइस। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन की। गाइस पहले हम जल में घुलनशील विटामिन के बारे में जानेंगे। जल में घुलनशील विटामिन जो है उसको हम कहते हैं, यहीं पे बताती हूँ, उसको हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं पता है आपको? क्योंकि इसको हम WBC भी लिखते हैं। ये WBC इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल विटामिन है। वाटर में सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? बी एंड सी। गाइस वाटर में सॉल्युबल विटामिन बी और सी हैं। तो ये जो जल में घुलनशील विटामिन है वो बी और सी विटामिनों से मिलके बना हुआ है, तो इसीलिए हम इसे बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कहते हैं। अब आई बात समझ में आई हो? आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बी और सी विटामिन मिला हुआ है। अब बात आती है विटामिन बी की, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पानी में घुलनशील यानी कि जल में घुलनशील विटामिन सी, ठीक है। तो ये देखिए आप, पानी में घुलनशील विटामिन या जल में घुलनशील विटामिन, ठीक। लंबे समय तक शरीर में नहीं रहते। क्या होता है? ये जो विटामिन होते हैं वो लंबे समय तक जल में नहीं रहते, ठीक। शरीर उन्हें संग्रहित नहीं कर सकता और ये जल्द ही मूत्र की सहायता से क्या हो जाते हैं? उत्सर्जित होते जाते हैं। तो गाइस हम बात कर रहे थे कि शरीर उन्हें संग्रहित नहीं कर सकता और वे जल्द ही मूत्र में उत्सर्जित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जल में घुलनशील विटामिन है, इन्हें एक चीज़ और जान लीजिए कि इन्हें हमें रोज़ भोजन से ग्रहण करना होता है, ठीक है। इसी वजह से पानी में घुलनशील विटामिन को वसा घुलनशील की तुलना में अधिक बार बदलने की आवश्यकता होती है। गाइस ये जो जल में घुलनशील विटामिन है ये हमें रोज़ मिल जाते हैं, ठीक है, ऑलवेज मिल जाते हैं। बट वसा में घुलनशील विटामिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इनका सिक्रीशन हमें रोज़ करना होता है, ठीक है। तो और अब मैं आपको बता रही थी, अब हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के टाइप की, ठीक है। विटामिन बी में है आपका विटामिन B1, ठीक, जिसको हम कहते हैं थायमिन। विटामिन B2 जिसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 जिसको हम कहते हैं नियोसिन। क्या कहते हैं? नियोसिन। ये विटामिन B5 जिसको हम कहते हैं पेंटोथेरिक एसिड। विटामिन B6 जिसको हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और विटामिन B7 जिसको हम कहते हैं बायोटिन। विटामिन B9 जिसको हम कहते हैं फोलिक एसिड और फोलेट, ठीक है। और विटामिन B12 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं सियॉन या कोबानिक साइनोकोबालमिन। और विटामिन सी जो है इसको हम कहते हैं गाइस एस्कर्बिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? एस्कर्बिक एसिड। तो ये तो थे आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो गाइस ये जो वैज्ञानिक थे इन लोगों ने 10 टाइप विटामिन कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स को 10 टाइप में सर्च किया हुआ है, ठीक है। बट हम 10 टाइप्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डीपली है और ये हमारे डेली लाइफ यूज भी नहीं होता है। कभी कभी जो चीज़ें यूज करती हैं तो उनको हम मतलब नॉर्मली वही चीज़ें जानेंगे जो हमारी लाइफ में यूज होती हैं गाइस, जिसका क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, ठीक है। तो ये है आपके वसा में घुलनशील विटामिन जिसको हम कहते हैं फैट इन सॉल्युबल विटामिन। शरीर और यकृत यानी कि यकृत आपको लीवर कहते हैं, शरीर और यकृत के वसा ऊतकों में जमा होते हैं। गाइस ये जो वसा होती है, ये जो फैट होता है, ये आपके शरीर और यकृत लीवर में क्या होती है? जमा होती है, कलेक्ट होती है। विटामिन A, D, E और के वसा में घुलनशील विटामिन है। मैंने आपको बताया विटामिन बी और सी जो थे
वो आपके जल में घुलनशील विटामिन थे। और विटामिन ए, डी, ई, के ये क्या है आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। ये पानी में घुलनशील विटामिनों की तुलना में संग्रहित करने में आसान होते हैं और ये शरीर में दिनों और कभी कभी महीनों तक सुरक्षित रहते हैं गाइस, क्योंकि वसा हमें रोज़ नहीं मिल पाती। जल जो है वो हमें रोज़ मिल जाता है, जल में उपस्थित जो भी विटामिन है हमें वो रोज़ मिल जाते हैं, बट वसा हमें रोज़ नहीं मिल पाती। इसलिए कुछ वसा हमारे यकृत में कलेक्ट होती है, ठीक है, और उसी वसा से हम डेली यूज काम करते हैं, ठीक है। और ये हमारे भोजन में भी रोज़ नहीं मिल पाती, तो मैंने आपको बता ही दिया। इसलिए इन ऊतकों का संचय हमारे लीवर में, हमारे बॉडी में होता है। ये पानी में घुलनशील विटामिन की तुलना में संग्रहित करने में आसान होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, और ये शरीर में दिनों और कभी कभी महीनों तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगी वसा में घुलनशील विटामिन। वसा या लिपिड की मदद से आंतों के मार्ग में अवशोषित होते हैं गाइस। ये इसका मार्ग कहाँ से होता है? अवशोषित होता है आपका आंत से। आंत पता ही हो आपका, इंटेस्टाइन, एक मिनट, आंत को हम कहते हैं इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। और आपको पता नहीं होगा शायद, 1 सेकेंड, इन टी के बाद आपका